साहे सबका इसके पूर्व हम लोग परसों से कितनी और किस उद्देश्य की भजन को सुना है उसको दोहराते एवं याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत के दिन प्रथम बेला में भजन सुनने को मिला था जिसका बोल जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना चरणों की धूल मिले करता हूँ कामना जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। एक कामना है किसी भक्त के लिए दास के लिए और याद रखना यह वंदना या कामना किसी पंडा पुजारियों के लिए नहीं है, एक भरोसेमंद विश्वास में आने वाले साधक के लिए प्रार्थना है, वंदना है कि हमारे जीवन में सिर्फ एक कामना है, वह आपके चरणों की धूल मिल जाए। अब मैं भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता हूं कि आपकी धूल मिल जाए क्योंकि आप तो सूक्ष्म रूप से हैं, आप प्रकट होने वाले हैं और फिर गुप्त हो जाने वाले हैं, इसलिए आपसे कैसे बनना। एक दास एक भक्त गुरु से वंदना करता जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। उसके बाद दूसरे मीटिंग में सत्संग के दौरान भजन सुनने को मिला ले लो रे भाई भगति भजन का सहारा ले लो रे भाई भगति भजन का सहारा। मनुष्य के जीवन में चाहे जितने लोगों की सहारा मिल जाए ये नश्वर है। क्यों नश्वर है कि इंसान ही नश्वर है, तो अगर हजारों नहीं करोड़ों इंसान की मदद मिल जाए तो भी उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन एक भक्ति भजन का ऐसा सहारा है कि इस नश्वर संसार में जिसको जिसको मिल गया वो यहाँ से जाने के बाद भी संसार में जीवित रहता है, अर्थात अमर हो जाता है। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए ले लो रे भाई पूजा पाठ का सहारा ले लो रे भाई भजन का सहारा। अच्छा मतलब पूजा पाठ का नहीं चाहिए, भक्ति भजन का। ठीक है, आप लोग बहुत चालाक हो, लेकिन चालाकी जब घर में जाओ तो रहे तो अच्छी बात है। यहाँ चालाक हो गए।
तो ले लो रे भाई भक्ति भजन का सहारा। अब जब बात भक्ति की आती है तो फिर भक्ति किसकी करें? ये बात दिमाग के समझ के परे की है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में प्रमाणित है, लेकिन समझ में नहीं आता किसकी भक्ति करें। तो उसके लिए दूसरे दिन आप लोगों को सुनने को मिला था, वो क्या? सच्ची भक्ति जाना भाई साहेब का आदेश मिलेगा, घट में जाकर चरण में प्रीत लगा कर। मिलेगा घट में जाकर चरण में प्रीत लगा कर। मिलेगा सच्ची भक्ति जब हम चरणों की धूल की कामना रहेगी और चरणों की धूल से प्रीत होगा, तो निश्चित है कि आपको सच्ची भक्ति मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है मनुष्य के जीवन में, तो जय गुरुमंदिर महाराज इस आध्यात्मिक मंच के माध्यम से ललकार के कहते हैं कि व्यक्ति पूजा कर सकता है, पाठ कर सकता है, तीर्थ कर सकता है, सारा सत्कर्म कर लेगा, लेकिन भक्ति नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद कल दूसरे टाइम आप लोगों को सत्संग सुनने को मिला, उसमें भजन सुनने को हुआ। वो क्या? सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना, भक्ति बर पाना। सत्संग सुन के हरि नाम भज के हरि पाना, भक्ति बर पाना। सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना। ऐ चिंतनकारियों, इस संसार में जब तक सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी न हरि का नाम भज पाएगा, ना ही भक्ति पथ पर चल पाएगा। तो भक्ति पाना है अथवा भक्ति करना है तो सत्संग सुनना पड़ेगा। नहीं सुना तो भक्ति नहीं हुआ। उसके बाद कल रात में आप लोगों को क्या सुनने को मिला? भक्ति भीतर रहे लोग बाहर करे अनजाने, सतगुरु के बिना नहीं जाने। भक्ति भीतर रहे लोग बाहर करे अनजाने, सतगुरु के बिना नहीं जाने। भक्ति में कोई प्रदर्शन नहीं होता, भक्ति भीतर होता है, क्योंकि भक्ति तो हृदय की संपत्ति है। भक्ति हृदय से होती है, न कि हाथ से होता है, न मुख से होता है, न जीव से होता है, और न कंठी माला से होता है, न व्रत उपवास रखने से होता है, न एक पांव पे खड़े होकर के होता है। भक्ति किससे होती है? हृदय से। ये तो अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। बाहर तो आप लोगों ने अगरबत्ती उठा लिया और लगा परिक्रमा करने चारों तरफ, ये तो बाहर हो गया। ये पूजा हो सकता है लेकिन भक्ति नहीं हो सकता। तो भक्ति भीतर रहे लोग बाहर करे अनजाने, सतगुरु के बिना नहीं जाने। भक्ति भीतर रहे लोग बाहर करे अनजाने, सतगुरु के बिना नहीं जाने।
भक्ति का कुछ लक्षण हमने बतलाया था कि भक्ति करोगे तो इसका प्रमाण मिल जाएगा, आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और पूजा पाठ तीर्थ व्रत में आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि देखो भाई मैं हूं भक्ति करने वाला, लेकिन वो असली शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि संसार में प्रमाणित है कि जितने लोगों ने भक्ति किया है उनका नाम अमर हो गया। और आज तीसरे दिन आप लोगों को सुनने को मिलेगा, भक्ति करे निशान गुरु का, भक्ति करे निशान गुरु का, भक्ति करे निशान गुरु का। भक्ति जो करता है बस में हो भगवान, गुरु का भक्ति करे निशान गुरु का, भक्ति करे निशान गुरु का, भक्ति करे निशान गुरु का। भक्ति जो करता है बस में हो भगवान, गुरु का भक्ति करे निशान गुरु का, भक्ति करे निशान। गुरु भक्ति की सहजो भाई, गुरु भक्ति की सहजो भाई, पाई राम रतन धन भाई, पाई राम रतन धन भाई। मिले प्रभु जी गगन में देखा, किया प्रेम रस पान, गुरु का भक्ति करे निशान गुरु का भक्ति करे निशान गुरु का भक्ति करे निशान। गुरु का भक्ति सदन किया था, गुरु का भक्ति सदन किया था, शीश चरण में काट दिया था, शीश चरण में काट दिया था। पापी पतित भीतर जाते हैं, ताज कर हो या अभिमान, गुरु की भक्ति करे निशान गुरु की भक्ति करे निशान। गुरु भक्ति की मेरा रानी, गुरु भक्ति की मीरा रानी, मिले संत रविदास जी जानी, मिले संत रविदास जी जानी। दिए नाम का दान शरण में, चढ़ा प्रेम परवान, गुरु का भक्ति करे निशान गुरु का भक्ति करे निशान गुरु का भक्ति करे निशान। गुरु शरण में जो भी आया, गुरु शरण में जो भी आया, मुकुटमणि भक्ति सो पाया, मुकुटमणि भक्ति सो पाया। जखा राम रस घट में जाकर बना अंश सुजान, गुरु का भक्ति करे निशान गुरु का भक्ति करे निशान गुरु का भक्ति करे निशान। जाना कोई भक्ति महात्म, जाना कोई भक्ति मातम, किए कृपा जब संत समागम, किए कृपा जब संत समागम। जय गुरु बांदे नाम अमर है, गावे वेद पुराण, गुरु का भक्ति करे निशान गुरु का भक्ति करे निशान गुरु का भक्ति करे निशान। जय गुरु बांदे
प्रमाणित है कि कपोल कल्पित है? यह बात जो सुनाया हूँ कहीं न कहीं वेद पुराणों में है या नहीं है? आए? तो जय गुरु बांधे नाम अमर है, गावे वेद पुराण गुरु का भक्ति कर इंसान। गुरु का भक्ति कर इंसान, गुरु का भक्ति कर इंसान। साहेब सबका, साहेब सबका, गुरु का भक्ति करे इंसान। कुछ लोगों के दिमाग में एक बात तो जरूर चला गया होगा कि जब भक्ति करना ही है तो मैं गुरु की भक्ति क्यों करूं? मैं तो दुर्गा की भक्ति करूंगा। हम गुरु की बात नहीं मानेंगे। शंकर की भक्ति करूंगा, विष्णु का करूंगा, हनुमान जी का करूंगा, अथवा 33 करोड़ देवी देवता सहित राम अल्लाह की करेंगे, लेकिन गुरु की भक्ति नहीं करेंगे। और जय गुरु गोविंद महाराज, एक बात का प्रमाण देता हूं, और वह प्रमाण सिर्फ मेरे ही द्वारा नहीं है, सभी धर्म ग्रंथों में अंकित है। इसके पूर्व हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, उसको याद दिलाते हैं। ईश्वर को याद करने का 4 मुख्य कारण है, या ईश्वर की पूजा करने के लिए 4 प्रमुख कारण है। कितने कारण? 4 प्रमुख कारण है, जिसमें पहला रूढ़िवाद, दूसरा डर, तीसरा सुख और समृद्धि की लालसा, चौथा प्रेम और आस्था। इन्हीं 4 कारणों के आधार पे हम सभी लोग ईश्वर की पूजा, वंदना, अर्चना, प्रार्थना, उपवास किया करते हैं। तो 4 कारण सभी को याद हो गया। 5वां नहीं, 3 नहीं, 4 कारण। पहला रूढ़िवाद, दूसरा भय, तीसरा सुख और समृद्धि, सुख समृद्धि की लालसा, चौथा प्रेम और आस्था। जिस पर परसों से चल रहा है चर्चा, इस पर रूढ़िवाद का। और इस रूढ़िवाद पर चर्चा सुनते सुनते एक बात समझ में आया है कि रूढ़िवादियों के लिए तो बड़ा ठेस पहुंचता होगा। इसके लिए रूढ़िवादी व्यवस्था के लिए क्यों ठेस पहुंचा होगा? इसलिए कि उन विचारों को भी जानकारी नहीं है, वो भी कहीं न कहीं से भयभीत हैं, डर के मारे पालन करते हैं, औरों से भी करवाते पालन करवाते हैं। भक्ति से बिल्कुल अनभिज्ञ, अनजान है, इसीलिए तो ऐसा करते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से गुरु
आपको रूढ़िवाद की व्यवस्था में भ्रमित कर देते हैं, फंसा देते हैं और कैसा गुरु मिलते हैं तो इस रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त करा देते हैं। या अगर इस पर आप लोगों को नहीं सुनना हो तो ट्रैफिक को चेंज कर दें। हाँ, चेंज कर दें ना चले तो यही के बहुत भूल चीज है। नहीं, बात नहीं समझा रहा है क्योंकि ये तो परसों से सुन रहे हैं आप लोग। हो सकता है कि पेट भर गया हो तो ट्रैफिक चेंज कर दें। हाँ, इसी पर चले कि चेंज कर दूं? चलाइए गुरु जी, चलाइए। हाँ, इसी को चलाइए। आप लोग भी चाह रहे हैं? कितने लोग चाह रहे हैं? सभी चाह सभी चाहते जी। अच्छा, तब समाज से बड़ा जूझना पड़ेगा आप लोगों को। मैं तो झेल ही रहा हूं। तो रिवाज का मतलब होता है परंपरा, जो सदियों से चला आ था उसी को हमने मान गया बिना तर्क किए। तो तर्क के बारे में पहले जान लें। धर्म के ठेकेदारों ने भड़काया, धर्म के अगुआ ने आपको भ्रमित कर दिया, डरवा दिया और कह दिया कि देखो भाई, पूजा करना है तो करना है, नहीं करोगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए पूजा पाठ के विषय में तर्क मत करो, कर लो। फिर आप लोगों ने क्या कर दिया? बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान भी तर्क नहीं किया और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। और मैं कहता हूं वह शिक्षा अपंग है बिना तर्क का। हर शिक्षित वर्ग वो अपने आप को लंगड़ा समझे, अपाहिज समझे, अंधा समझे अगर उसके पास तर्क नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, आज ठीक उल्टा सुनने को मिल रहा है। तर्क नहीं करोगे तो नर्क में तो जाना पड़ेगा। अब वे लोग क्या कहते हैं धर्म के ठेकेदारों ने कि तर्क करोगे तो नर्क मिलेगा, और आज का सुनने को मिल रहा है कि तर्क नहीं करोगे तो आपको नर्क में जाना। कैसा तर्क? तो उसके लिए पुरानी बातों को याद दिलाते हैं। सदियों का जो मान्यता माने वही मिजाज, इस दुनिया में जय गुरु बंदे ओ कारी तरीवाद बंदे ओ कारी तरीवाद बंदे ओ कारी तरीवाद। हिंदू मुस्लिम सिख हो बौद्ध ईसाई जैन, रीत रिवाज से जय गुरु बंदे रहते सब बेचैन रे बंदे रहते सब बेचैन रे बंदे रहते सब बेचैन। ये बेचारे सब परेशान हैं। किसके कारण? रीत रिवाज। केवल हिंदू समाज यह न समझे कि हम लोगों में ही है ढोंग आडंबर पाखंड, बाकी धर्म वाले बड़े अच्छे हैं। नहीं, ऐसा संसार में कोई धर्म नहीं है जिसमें पाखंड न हो, रीत रिवाज न हो, प्रथा प्रचलन न हो, सब में है। इसलिए मैंने तो बड़ा स्पष्ट शब्दों में आपको संदेश देना चाहता हूं। वो क्या कि जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है, धर्म के नाम पर
और कैसा ठेका लिया है कि आपके जीवित रहते कोई लाभ नहीं दे सकते धर्म के ठेकेदारों ने, लेकिन मर जाने के बाद धर्म के ठेकेदारों ने सारा ठेका ले रखा है आपको मुक्त करने की और आपको गया बैठा दी। तर्क किया कभी? हाँ, मृत्यु के बाद सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिंदा रहते आपको कुछ भी देने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इसलिए जय गुरु वंदे महाराज ललकार के कहते हैं कि जिसके जीवन में तर्क नहीं है उसको नर्क जाने से कोई रोक नहीं सकता। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय। मानो सत्य को जय गुरु वंदे भरा है घट में राज बंदे भरा है घट में राज बंदे भरा है घट में राज। बाल विवाह संसार में सती प्रथा कामी संत हटाते जय गुरु वंदे रहे खराब जोरीत्र बंदे रहे खराब जोरीत्र बंदे रहे खराब जोरी। जब हम लोग रूढ़िवादी व्यवस्था में इस कदर फंस जाते हैं तब धरा के कोई न कोई संत महापुरुष जरूर आते हैं, जितनी गलत रिवाज होता है उसके बारे में बतला करके जनमानस को चेता करके जगा करके उससे मुक्त करा देते। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरु वंदे महाराज की जय। मुर्गा को सब मार के 5 बांस का मारते हो ना, पूछा जाए कहानी मारते हो तो बेचारा मुर्गा हो गया, अब तेरा क्या करेगा? अब तो सब कुछ दे करके गया, छोड़ के गया, दे तो नहीं गया लेकिन छोड़ के गया। अगर देने की सामर्थ्य रहता तो कुछ दे करके जाता, लेकिन मुर्गा को सब मारते 5 बांस का जय गुरु वंदे त्याग दो बुरा रहे जोरीत्र बंदे बुरा रहे जोरीत्र बंदे बुरा रहे जोरी। ये रीत बुरा, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि रीत बुरा है, क्योंकि जीवन भर तुझे जो खिलाया है, जिलाया है, पिलाया है, इतना बड़ा किया है, कितना न्यौछावर किया है, और आखिरी समय में सोचते हो कि ये मुर्दा कब जल्दी से जल जाए ताकि हम अपने अपने घर चले जाएं। इसलिए 5 बांस मारने की बहाना है कि जल्दी मारेंगे तो लाश जल्दी इतना जल्दबाजी। ये नींद क्या है? दया नहीं आती है, कष्ट नहीं होता है। मैं इनको 5 बांस मार रहा हूं और वहां कहते हो कि अब तो वो नहीं है। तब होश आता है मारते वक्त कि वो नहीं है, ये तो मुर्दा है, वो तो चला गया। तो जब चला गया तो कहां गया? फिर चले जाने के बाद क्या करते हो? ये गलत धारणा। मदद करो कुछ रीत से, मदद करो कुछ रीत से, होगा पुण्य सहाय। कफन के बदले जय गुरु वंदे पैसा दो पकड़ाए बंदे, पैसा दो पकड़ाए बंदे, पैसा दो पकड़ाए। क्या
इससे नुकसान होगा। कफन के जगह पर यदि आप पैसा देना शुरू करोगे, इससे नुकसान होगा। मुर्दा को नर्क मिलेगा, पाप मिलेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कफन देने वालों को पुण्य नहीं पाप मिलता है। क्या मिलता है? पाप। ये जितने लोगों ने कफन आज तक देते चले आए हैं, उनको पुण्य के बजाय पाप मिला है। और कैसे मिला है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। शमशान घाट पे जाते हैं और जो आग देता है उसको क्या कहते हैं आप लोग? डोम। वो अमृत पीता है कि जहर? जहर। शराब पीता है कि दूध? शराब। कफन जलाया जाता है? नहीं। तो लेता कौन है? डोम। ये डोम क्या करता है? बेच देता है। बेच करके क्या पाता है? पैसा पाता है। और पैसा फिर पा करके क्या करता हो? क्या पीता है? तुम्हारे जाने अनजाने में पैसा किस काम में आया? पुण्य के काम आया कि पाप के? अब आप कहते हो क्या तर्क के अभाव में कि मैंने तो अनजान में किया, अब वो चाहे जो करे, मेरे से क्या लेना देना है? नहीं। अरे पाप जान करके करो या अनजान के करो, सजा तो भुगतना पड़ेगा। वैसे जैसे आग में अपनी जान करके डालो तो भी जलना तय है, और अनजान में डालो तब भी, जाने अनजाने दोनों बच नहीं सकते हो। इसलिए आपके द्वारा दिया गया कफन से जो पैसा मिलता है वो डोम शराब पीता है, और आपको भी फल मिलेगा शराब जैसा मिलेगा। किसका जैसा मिलेगा? शराब जैसा। मतलब आपका पैसा आखिरी में पाप करवाया, पुण्य नहीं करवाया। अब पैसे देने से कैसे पुण्य होगा? जिसके घर में मौत होती है, मौत आती है, कभी इंतजार नहीं करते ये अमीर है या गरीब है या कौन सा समय चल रहा है, मौत इंतजार नहीं करता। चलो अमीरों के घर में मौत हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, पैसे तो पैसे है। लेकिन गरीबों के घर में मौत हो जाए तो मौत है टेंशन, दुख देने वाला, लेकिन उससे कहीं कम दुख नहीं देता है तब कि अब मेरा इज्जत कैसे बचेगा, कहां जाऊं, किससे पैसा मांगने के लिए जाऊं। यहां तक कि पैसे उधार लेना पड़ जाता है कफन को दफनाने के लिए। मुर्दा को दफनाने के लिए उसको पैसे उधार मांगना पड़ता है, किसी किसी को तो ब्याज में लेना पड़ता है। अब जरा बताओ, जब आप कफन के बजाय पैसा देना शुरू करेंगे, वह पैसा इकट्ठा होगा। जब पैसा इकट्ठा होगा तो उसका इज्जत भी बचेगा, सम्मान भी बचेगा, और मुर्दा का भी काम हो जाएगा। उसने भी जो पैसा बचा तो भंडारे में काम दे देगा। तो ये पुण्य हुआ कि पाप? पुण्य हुआ। कफन से पुण्य मिला कि पाप? पैसे से पुण्य मिलेगा कि पाप? तो फिर क्या करना चाहिए, पाप की पुण्य? पुण्य। तो जब रीत ही करना हो तो मदद करो कुछ रीत से, होगा पुण्य सहाय। कफन के बदले जय गुरु बंदे, पैसा दो पकड़ा रे बंदे, पैसा दो पकड़ा रे बंदे, पैसा दो पकड़ा। ये प्रथा आप लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा है कि गलत है? अच्छा। करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे पैसा मैं दूंगा तो पता नहीं वो पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, हमारे लाज को कहेगा कि नहीं नहीं पैसा की जरूरत नहीं है। तब याद रखना, घमंड में पैसा मत पकड़ाना।
अगर दान देना, मदद करना तो सिर झुका करके देना और मुट्ठी बंद करके करना। अब जा करके कहोगे दूसरे नजरिया से, ए भाई देखिए कफन तो नहीं दिया लेकिन पैसा ले लीजिए, लेगा? हाँ, शीश झुका करके विनम्र भाव से मुट्ठी बंद करके, भैया मुझे फुर्सत नहीं मिला कफन देने की, और भला मैं कफन कैसे दूं, जब जिंदा रहते मैं एक कपड़ा नहीं दे पाया तो मुर्दा होने के बाद क्या करूंगा दे करके, कम से कम इसी बहाने हमारा इनकी सेवा में लग जाए, पैसा दे देना। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अपन मिल गया, रास्ता मिला, बहाना तो नहीं होगा। तो इसको कितने लोग करेंगे कल से? इसका मतलब है कि बात जच गई, हाथ नीचे करो। तो मदद करो कुछ रीत से, होगा पुण्य सहाय, कफन के बदले जय गुरु बंदे, पैसा दो पकड़ाए बंदे, पैसा दो पकड़। प्रश्न बहुत है और मेरा मानना है कि एक एक प्रश्न का मैंने इसलिए उत्तर नहीं दिया कागज पकड़ पकड़ करके कि उसमें समय लगता, और इसमें जितना प्रश्न है सबका उत्तर मिल गया। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर अभी तक, हाँ कम चाहे ज्यादा, लेकिन सबको मिला। अब पूरी तरह से प्रश्न का उत्तर या संतुष्टि चाहिए तो आपको थोड़ा अलग से समय निकालना पड़ेगा, या तो फिर अनाउंस हो जाए कि सभी चिट्ठी का जो प्रश्न है उसको रोक दिया जाए, केवल एक प्रश्न का जवाब दिया जाए, तो उसी पर सत्संग भी हो जाए। आई बात कुछ पकड़ने? तो भक्ति करने के लिए हम सभी मानव को किसी न किसी संत महापुरुष के सानिध्य में तो जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो अगले दिन नहीं तो अगले जन्म में तो जाना पड़ेगा। इसलिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भक्ति कभी भी आपको भ्रांति नहीं पैदा करती। भक्ति कभी नहीं कहती है कि मरने के बाद हम तेरा कल्याण करेंगे। अरे भक्ति तो कहती है कि जिंदा रहते ही हम तेरा सब कुछ कर देंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो करना चाहिए कि नहीं भक्ति? तो जो भक्ति नहीं करता है उसको मरने के बाद अंडदान पिंडदान करना पड़ता है, पितर बनना पड़ता है, नरक में से स्वर्ग में, स्वर्ग में से नरक में, फिर उसके बाद गया में तो जाना पड़ेगा। और भक्ति कर जाओगे तो इससे क्या हो जाओगे? छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि कितना भी पूजा पाठ कर लो, तीरथ व्रत कर लो, लेकिन संस्कार आपको नहीं हो सकता। अरे भक्ति शुरू कर दो, आप संस्कारवान हो जाओगे। और संस्कार के नाम पर एक बात माता पिताओं को कहना चाहता हूँ। क्या जी? यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं ये पुत्र मोह में अंधे हो जाते हैं। किसके मोह में? पुत्र मोह में। इसलिए अंधे माँ बाप को जगाने का काम करेगा। संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। आपका बेटा हो चाहे बेटी, यदि उसके पास संस्कार नहीं है, आपने संस्कार नहीं दिया, तो संस्कार के अभाव में जो भी सुख सुविधा साधन दोगे उससे उसका पतन होगा। इसलिए ऐसे माँ बाप अपने औलाद की कट्टर दुश्मन होते हैं। बोलो आप लोग माँ बाप कहलाने के लायक हो कि दुश्मन हो? अगर उनको सुख सुविधा देना हो मोह के चक्कर में, तो उसके पहले क्या देना? संस्कार।
क्यों? इसका एक कारण है, बच्चे को सुविधाएं न दो, थोड़े देर के लिए रोएंगे, थोड़े देर के लिए तकलीफ देंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर संस्कार नहीं दिया तो पूरे जीवन भर आपको रोना पड़ेगा। गलत है कि सही है? उनको मोबाइल देना, तो मोबाइल देने से पहले क्या दे देना? लेकिन ऐसे माता पिता इतने बेकार निकल गए आज के लोग, जिनको साधु महात्माओं के पास जाने से इनकी नाड़ियां ढीली हो जाती हैं, इनके अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। कहते हैं कि जब मैं चला जाऊंगा तो हमारा घर दुकान मकान खराब हो जाएगा। अरे उससे ज्यादा तेरा संतान खराब हो रहा है, उसको कौन सुधारेगा? सुधार में तेरे पास पैसे तो है, दौलत तो है, शोहरत तो है, ज्ञान तो है, बुद्धि है, क्यों नहीं सुधार पा रहे हो? आज क्यों संस्कारहीन हो गए? इसलिए वो माता पिता कहलाने के हकदार नहीं है तब तक जब तक उनको संस्कार न दे। और संस्कार कैसे मिलेगा? जब तक संतों का सानिध्य नहीं मिलेगा, उनका वचन सुनने को नहीं मिलेगा, उनके पास बैठने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक संस्कार मिलने वाला नहीं है। तो बोले जितने माता पिता हैं, मम्मी पापा हैं, गलती तो कर ही दिए हैं, लेकिन अब से सुधार करेंगे, संस्कार देंगे। लेकिन संस्कार देने से पहले संस्कार लेना जरूरी है। तो पहले किसको आना पड़ेगा? माता पिता को आना पड़ेगा। जब उनके पास संस्कार होगा तब उनके औलाद भी उनके संस्कार के कारण आएंगे। तो 4 मुख्य कारणों में रूढ़िवाद का जरिया, रूढ़िवाद के विषय में आप लोगों के 3 दिन तक सुनाया, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं कि रूढ़िवाद पर अभी बात पूरा हुआ नहीं। इसलिए थोड़ी सी इसको काट करके, क्योंकि अंतिम समय में आपको इतना जरूर बतला दें कि गुरु का भक्ति दुनिया में सबसे सुपर है, सबसे श्रेष्ठ है। जय। इसलिए गुरु का भक्ति करे इंसान, गुरु का भक्ति करे इंसान, गुरु का भक्ति करे इंसान। इसलिए तो गुरु की महिमा, विष्णु और विष्णु के 24 अवतार की महिमा लिखा हुआ है जिस वेद पुराण शास्त्रों में, उसी वेदों पुराणों में गुरु की भी महिमा लिखा गया है। तो गुरु महिमा सदा वेद गाता, ओ गुरु महिमा सदा वेद गाता, बिन गुरु ना कोई पार जाता। गुरु महिमा सदा वेद गाता, ना कोई पार जाता। गुरु महिमा सदा वेद गाता, बिन गुरु ना कोई पार जाता। गुरु जीवन के गुरु जीवन, गुरु जीवन के भाग्य विधाता, बिन गुरु ना कोई पार जाता। गुरु जीवन के भाग्य विधाता, बिन गुरु ना कोई पार जाता। प्रेम कहते किसे जो जना दे, यहाँ गुरु होते वही भेद मिलता जहां। इतना ही नहीं, ज्ञानी बनते हो ज्ञानी बनते, ज्ञानी बनते समझ में न आता, बिन गुरु ना कोई पार जाता। ज्ञानी बनते समझ में न आता, बिन
तुलसी बाबा को लिखना पड़ा, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। जब गुरु की बात आए, वह गुरु जो आपको भवसागर से पार करा दे, और भवसागर से पार कराने वाले गुरु का एक ही प्रमाण है कि रीत रिवाज ढोंग आडंबर पाखंड का भेद जो बतला दे, और आपके भीतर जो शब्द है, जो नाद है, उसका राज खोल दे, समझना कि कारणतार होना तय है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। वरना हम जैसे पाखंडी ऐसे गुरु मिल जाएंगे ना, तो समझ जाओ कि अंधा गुरु बहरा चेला और होए नरक में ठेलाम। तो नाम सांसों में तेरे हरि का सजा, गुरु सुनाते वही हंस सुन के भजा। आगे नाम भीतर में हो, नाम भीतर, ये कंठी माल वाला नहीं, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये वाला नहीं। तब कौन? मन घूमे संसार में, माला घूमत हाथ, कैसे मिलेंगे जय गुरु बंदे, तुझको दीनानाथ रे बंदे, तुझको दीनानाथ रे बंदे, तुझको दीनानाथ। इसलिए नाम के विषय में जान लो, यहाँ पर जो गुरु महिमा के बारे में बतलाया जा रहा है। नाम सांसों में तेरे हरि का सजा, गुरु सुनाते वही हंस सुन के भजा।